हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। आज है डे 6 और हम लोग हैं पहलगाम में। चलिए मैं आपको अपने रूम से विंडो का व्यू दिखाता हूँ। जस्ट सी दिस ऑसम व्यू फ्रॉम माय विंडो। देखिए, कल रात भर बारिश हुई है, उसके कारण पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरी है लगता है। नीचे लीडर रिवर, पीछे पहाड़ और पहाड़ पर एकदम ताज़ा बर्फ। जस्ट इमेजिन अभी हम लोग घूमने जाएंगे और हमें क्या देखने मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर में फ्रेश होकर। टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए हमारे होटल का फ्रंट व्यू बाहर से बहुत ही आई कैचिंग है। हेलो दोस्तों, आज है छठा दिन और देखिए जस्ट कितना ऑसम व्यू है। कल रात को पहलगाम में बारिश हुई है और फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। रात को बहुत ठंडी हो चुकी थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी के लिए। वो तो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, आप लोग को पता ही होगा। हम लोग ने ट्रैवलर बुक किया है जो कि अराउंड 2400 रुपये लग रहा है पूरा घुमाने का। ये 3 स्पॉट्स बहुत खूबसूरत जगह है, जस्ट ऑसम। ठंड अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस है और आप हमारा रिसॉर्ट देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है, इंटीरियर्स भी अच्छा है। तो आप लोग जब भी आए यहाँ आ सकते हैं, हाईलैंड रिसॉर्ट पहलगाम। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में ऑन द वे टू बेताब वैली, आरू वैली एंड चंदनवाड़ी। हम लोग अब निकल गए हैं आरू वैली की तरफ। आरू वैली अराउंड 13 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। पहलगाम का ऑल्टीट्यूड अराउंड 9000 फीट है। जुलाई से अगस्त के बीच जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा होती है उसका संबंध पहलगाम से ही है। मार्च से जून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट पहलगाम, क्योंकि इन महीनों में टेम्परेचर बहुत सुहाना होता है। और ये लीजिए हम लोग आरू वैली पहुंच गए हैं। कार पार्किंग के पास ही खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और ठंडी के कपड़े खरीदने के लिए कुछ दुकान भी हैं। हेलो दोस्तों, अपने होटल से निकलकर हम लोग पहुंच गए हैं आरू वैली। कल रात को इस वैली पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। नीचे तो अभी नहीं है, नीचे लगता है सिर्फ बारिश हुई थी, लेकिन ऊपर में बहुत सारा स्नो हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे बजरंगी भाईजान, जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी। पुरानी भी बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुआ करती थी। चलिए इस वैली को मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ और इन्जॉय कीजिए इस व्यू को और ज़रूर से आइए। आरू वैली कुला होई ग्लेशियर और तरशर लेक ट्रेकिंग का बेस कैंप भी है। विंटर्स में जब यहाँ पूरे तरीके से बर्फ लदी होती है तब यहाँ स्कीइंग और हिल स्कीइंग भी होता है। मेरे पीछे है होटल एल्पाइन, जो कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट का है। तो आप लोग जब यहाँ पर स्नो नहीं गिरता है उस सीज़न में जब आइएगा तो आप इस होटल में रह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको रहने में बहुत मज़ा आएगा। पहाड़, लिडर रिवर और बर्फ़ और ये सुंदर सी घाटी में रहना कितना खूबसूरत होगा, जस्ट इमेजिन।
सो आप इसे अपने चेकलिस्ट में रख सकते हैं। जब भी आप लोग आरू वैली आए तो ट्राई करें, यहाँ रुके। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट द्वारा ये होटल बनाई गई है। आप उसके साइट पे जाकर इस होटल को बुक कर सकते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए इस व्यू को। अब हम लोग खूबसूरत से आरू वैली से निकलकर चंदनवारी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए चंदनवारी पहुंचकर आपको दिखाता हूं चंदनवारी कैसा है। सी यू देयर। ये है आरू रिवर, जो कि लिटर रिवर का ट्रिब्यूटरी भी है। यहाँ पर पेड वॉशरूम की सर्विसेज भी अवेलेबल है, जो कि काफी साफ सुथरी है। हम लोग ये खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए कुछ देर रुक गए। ये है पहलगाम का मार्केट। हम लोग बढ़ चले हैं चंदनवाड़ी के तरफ, जो कि बेताब वैली से ऊपर है। हम लोग नीचे आकर बेताब वैली घूमेंगे। ये रहा अमरनाथ यात्रा का चेक पोस्ट, जो कि आपने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। और ये देखिए चंदनवाड़ी की खूबसूरती, क्या कहिएगा इस व्यू का। 13 किलोमीटर का जर्नी कर आरू वैली से हम लोग पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी अराउंड 9,500 फीट ऊंचा है सी लेवल से। दोस्तों हम लोग चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। अमरनाथ जी का गुफा जो कि अराउंड 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम लोग को वहाँ तक ट्रैक करके जाना होता है। हेलीकॉप्टर भी होता है जो कि अराउंड 5 किलोमीटर पहले हम लोग को छोड़ देता है। फिर वहाँ से या तो पोनी या तो ट्रैकिंग करके आप लोग अमरनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सोनमर्ग और गुलमर्ग के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ़ हमें यहीं देखने मिला। और ये देखिए पीछे मुझे बर्फ़ मारते हुए सबको यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ बर्फ़। और हम लोग लकी भी हैं यहाँ पर, क्योंकि कल रात को यहाँ पे फ्रेश स्नो हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा करके बर्फ़ देखने का मौका मिल रहा है। इससे थोड़ा नीचे ही बेताब वैली है, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर नीचे है। वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क्यू प्लेस इन कश्मीर, चंदनवाड़ी। आप लोग यहाँ पर ज़रूर से आएँ। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं मेरे सराउंडिंग में, अमरनाथ यात्रा के समय यहाँ पे मिक्सेफ्ट रेस्टोरेंट बना होता है। उसके बाद ज़्यादातर यहाँ पर टूरिस्ट ही दिखाई देंगे, नॉर्मल पब्लिक यहाँ पर नहीं रहते हैं। चलिए आप लोग इस व्यू को एंजॉय करते रहिए। मैं भी सबके साथ इस व्यू को एंजॉय करता हूँ, कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाता हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। मान्यता ये है कि शिव जी पार्वती माँ को अमृत वचन पहलगाम में ही दिए थे, और अमरनाथ की गुफा में जाने से पहले नंदी को पहलगाम में, चांद को चंदनवाड़ी में, सांपों को शेषनाग के तालाब में, गणेश जी को महागुना पर्वत पर और पंच तत्वों को पंचतरणी में छोड़ दिए थे। चंदनवाड़ी में बर्फ आप लोग नवंबर से मई तक देख सकते हैं। ये एक ऑर्बिट प्लेस है जहां आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे बर्फ और ये बर्फ पिघल कर लिड्डर नदी में शामिल होते हुए खूबसूरत से दृश्य को आप देख सकते हैं। मेरी माँ का बहुत शौक था कश्मीर घूमने का, और लगता है मैं सही समय पर लेकर आया हूँ इन्हें।
पहले सोनमर्ग, फिर गुलमर्ग और आज चंदनवाड़ी। इतना बर्फ और इतनी खूबसूरत जगह जिसके लिए लफ्ज़ ही कम पड़ेंगे। आई होप माँ को ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। आप लोग भी जब आइएगा ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है नेचर के बीच रिलैक्स करने के लिए। शेषनाग लेक और पंचतरणी दो खूबसूरत सी जगह है जो कि अराउंड 12 किलोमीटर और 23 किलोमीटर है चंदनवाड़ी से ऑन द वे टू अमरनाथ टेम्पल। खूबसूरत से चंदनवाड़ी घूमकर हम लोग अब निकल पड़े हैं बेताब वैली के लिए। बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर रेंट पर शूज़ और जैकेट भी मिलता है और स्लेज भी अवेलेबल है जो कि कहते हैं 7 पॉइंट्स घुमाते हैं। हम लोग नहीं गए, आप लोग चाहें तो जाकर 7 पॉइंट्स भी घूम सकते हैं, वरना इस वैली की खूबसूरती को एंजॉय करिए। और ये है पार्किंग एरिया, जो भी गाड़ी आता है घुमाते घुमाते यहीं पर पार्क करता है। चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ बेताब वैली के तरफ। टिल देन एंजॉय द व्यू। नॉट से थोड़ा सा आगे आया तो देखिए खूबसूरत सा ये लीडर रिवर, ये चंदनवाड़ी का वैली पूरा मन मोह ले रहा है। इतना खूबसूरत जगह है। पहाड़ बोलिए, नदी बोलिए, बर्फ बोलिए, जो भी एक टूरिस्ट ब्लॉगर खोजता है सब यहाँ अवेलेबल है। तो इस वक्त आइए और इंजॉय कीजिए इस व्यू। इन बिटवीन आप जहां भी कश्मीर में जाइएगा आप गमबूट ले लीजिएगा, क्योंकि इस बर्फ के कारण आपका जूता लोअर्स का नीचे का पार्ट भीग जाता है। लीडर नदी 73 किलोमीटर लंबा है जो कि कोलाहुई ग्लेशियर से स्टार्ट होता है और झेलम नदी में जाकर मिल जाता है। ये देखिए बेताब वैली का व्यू थोड़ी हाइट से। यहाँ से आप लोग एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट ले सकते हैं। दोस्तों चंदनवाड़ी से हम लोग पहुंच चुके हैं बेताब वैली। बेताब वैली वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में। इसका नाम बेताब इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सनी देओल और अमृता सिंह का डेब्यू मूवी शूट हुआ था और उसी मूवी के नाम पर इस वादी का नाम पड़ा बेताब वैली। बेताब वैली को हजन वैली या हगन वैली भी कहते हैं। ये छोटा सा ब्रिज इज अ नाइस स्पॉट टू क्लिक सम पिक्स। ये पहलगाम से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है और ये पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में पड़ता है। ये वैली पीर पंजल और जंस्कर माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ता है। बाईसरन और तुलियन लेक यहाँ से पास में ही है। कश्मीर में इतनी जगह घूमने के बाद कह सकता हूँ ये एक रिलैक्स करने वाला जगह है। दोस्तों के साथ आप यहाँ आकर पिकनिक भी कर सकते हैं। ये वही हट है जो बेताब मूवी में दिखाया गया था। कल रात को बारिश के कारण जमीन गीली है और इसे देखने के लिए पहुँचते पहुँचते मम्मी 2 बार फिसल गई। फाइनली बेताब वैली को घूमकर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ चल रहे हैं। होटल जाकर बाईसरन घूमने का प्लान है। देखते हैं वहाँ पर घोड़ा का क्या बंदोबस्त है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। आई होप बेताब वैली आपको बहुत खूबसूरत लगा होगा। पीछे आप देख रहे हैं वो घर जहाँ पर ज़्यादातर शूटिंग हुई थी।
बहुत खूबसूरत वैली है, कुछ फ्रेश बर्फ भी गिरा हुआ है। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ ही देर बाद अपने होटल पर। टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग अपने ट्रेवेरा में बैठ वापस अपने होटल की तरफ बढ़ चले हैं। ये रहा फिर से वो खूबसूरत सा विंडो व्यू। आज डे 6 पहलगाम में बेताब वैली के बाद हम लोग वापस अपने रिसोर्ट आए थे। सोचा था लंच कर कर बाइसरन जाएंगे, लेकिन बारिश के कारण हम लोग बाइसरन नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश की वजह से बाइसरन जाने के रास्ते में बहुत फिसलन हो गई थी और घोड़े से जाना पड़ता है वहाँ पर। सो हम लोग ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। और कहते हैं ना, आप जितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। सो पहलगाम में बाइसरन मिस किया और श्रीनगर में शालीमार बाग और चश्मे शाही। कोई ना, कश्मीर दोबारा तो आना है। इतनी खूबसूरती को आदमी बार बार देखना चाहेगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग ज़रूर से कश्मीर का प्लान करें। जैसे भी हो, जितना भी बजट हो, बजट अनुसार अपना ट्रिप प्लान करें और एक बार ज़रूर से इस जन्नत को, धरती की खूबसूरती को देखने आए। आई होप मैंने अपने ब्लॉग से आप लोगों को ये कश्मीर की वादियाँ, खूबसूरती दिखाने में कुछ सफल हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन्हें भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अभी हम लोग मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आपको पहलगाम का मार्केट भी दिखाऊंगा, उसके आके फिर मिलते हैं। बाय बाय, टिल देन एंजॉय दिस इवनिंग इन पहलगाम। ये इवनिंग का व्यू पहलगाम में कितना खूबसूरत है। मन करता है इस नदी पहाड़ का व्यू बस देखते रहूं। पहलगाम में बहुत सारे पार्क भी हैं और अच्छी बात यह है कि ये सब वेल मेंटेन्ड है। ये रहा पहलगाम का टैक्सी स्टैंड और ये रेट चार्ट है फॉर पहलगाम साइट सीइंग। हम लोग पहलगाम का मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा मार्केट हॉपिंग करेंगे। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। घर ले जाने के लिए बहुत सारे सोविनियर शॉप्स भी हैं। नाइस मार्केट, सब जरूरी चीज मिल जाती है इस छोटे से मार्केट में। फाइनली डे 6 खत्म होने आया। हम लोग मार्केट से होटल आ चुके हैं। आज का दिन पहलगाम में बहुत खूबसूरत रहा। बहुत सुंदर सुंदर जगह गए हम लोग, आपने देखा हमारे वीडियो में। कल हम लोग सुबह कटरा के लिए निकल रहे हैं। अराउंड 6 बजे का प्लान है। लेट्स सी कितने बजे निकलते हैं। कश्मीर डायरीज़ बहुत ही खूबसूरत लगा। होपफुली आपको मेरे ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने सही तरीके से आपको कश्मीर दिखाया होगा, जो आप अगर कभी आते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा घूमने के लिए। चलिए आज के लिए और इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।